नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जल्द ही सरकारी विद्यालयों का हालात सुधरने वाला है, शिक्षा में सुधार होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से शैक्षणिक व्यवस्था में जो आप देख पा रहे हैं खामियां, उसे दूर और दुरुस्त कर 10 बड़े बदलाव होने के आसार दिख रहे हैं। 5 बड़े बदलाव होंगे जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों से जुड़े होंगे और 5 बड़े बदलाव जो होंगे वो छात्र-छात्राओं से जुड़े होंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों से जुड़े बदलावों का। तो आप अभी जो बीओ और डीओ देख रहे हैं, उनकी बहाली हो रही है अलग से। लेकिन आने वाले समय में जो सरकारी विद्यालयों में एचएम के रूप में कार्य कर रहे होंगे, अत्यधिक दिनों तक जिनके पास कार्यानुभव होगा, उनको ही प्रमोट करके बीओ और डीओ बनाया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर बहाली हो रही है, पूर्णतः बंद हो जाएंगे। सभी छोटे से बड़े पदों तक की भर्ती जो होगी वो विभागीय होगी, अस्थायी होगी। सबका 60 वर्षों का नौकरी होगा, कोई इसका ठेकेदारी नहीं होगा, कोई का डीड नहीं बनेगा कि 1 साल का 3 साल का, ऐसे कुछ नहीं होगा। साथ ही विद्यालयों में एचएम के अलावे प्रबंधक भी वहां पे रहेंगे जिनका सैलरी 24,000 होंगे। एवं जो रसोइया हैं, तो रसोइया में 2 तरह के रसोइया होंगे, एक मुख्य कुक होगा जिसका सैलरी 14,000 होगा और सहायक कुक जो होंगे उनके सैलरी 8,000 होंगे। जो शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी हैं, सभी को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा भी रिटायरमेंट के समय मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उनको आजीवन पेंशन भी उनको दिए जाएंगे। एक तय पेंशन होंगे कि किस पद हेतु कितना पेंशन देना है, उस प्रकार से पेंशन की सीमा भी निर्धारित की जाएगी। हालांकि जो राज्य कर्मी होंगे उनका जो पेंशन होगा उसका अलग सिस्टम होगा और जो अन्य कर्मी होंगे नियमित होंगे लेकिन वो राज्य कर्मी नहीं कहलाएंगे, तो उनका जो वेतन, उनका जो एकमुश्त पेंशन का पैसा और आगे आजीवन मिलने वाला पेंशन जो है उसके सिस्टम जो है वो अलग होंगे। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा ट्यूशन के रूप में जो कमजोर बच्चे होंगे उनको पढ़ाना होगा। 8 से 9 सुबह और 4 से 5 शाम, अर्थात विद्यालय मुख्य रूप से 9 से 4 ही चलाए जाएंगे। साथ ही जो शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे या फिर जो भी कर्मी होंगे उन सभी का उपस्थिति डिजिटल बनेगा, अर्थात विद्यालय से लेकर के और शिक्षा विभाग के कार्यालय तक के सारे सिस्टम जो होंगे वो डिजिटल हो जाएंगे, कहीं कुछ ऑफलाइन नहीं होगा, सारे ऑनलाइन होंगे। साथ ही सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई होंगे वो पढ़ाई होगा आपका डिजिटल, यानी कि सभी कक्षाओं में आपका डिजिटल बोर्ड लगा दिए जाएंगे, सभी विद्यालयों को लैपटॉप दिए जाएंगे, टैब दिए जाएंगे और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की उपस्थिति भी उस टैब लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन बनेंगे। साथ ही जो टेस्ट होते हैं, आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है, मंथली होता है, त्रैमासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, वार्षिक होता है, वो सारे के प्रश्नोत्तर उनको सॉफ्ट कॉपी जो है टैब और लैपटॉप में मिलेंगे और उसी के माध्यम से जो है वो टेस्ट लेंगे हार्ड कॉपी निकाल करके और टैब और जो लैपटॉप होगा उसी में उसका उत्तर भी उनको प्राप्त हो जाएंगे और उसी से सारे कॉपी जांच भी कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब यदि बात करें छात्र छात्राओं के सहूलियत के हिसाब से क्या बदलाव होने वाले हैं, तो इसमें सर्वप्रथम तो उनको डिजिटल पढ़ाई का मौका मिलेगा, क्योंकि सारे कक्षा डिजिटल हो जाएंगे, डिजिटल बोर्ड लग जाएंगे, तो सभी छात्राओं को जो है वो डिजिटली पढ़ाई का अवसर प्रदान होगा। उसके बाद कक्षा प्रथम से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को साल में 4 सेट उनको पोशाक मिलेगा एवं कक्षा प्रथम से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को पोषक भी मिलेगा, अर्थात पोषक आहार मिलेगा, उनको मध्याह्न भोजन मिलेगा। 1 to 5 के छात्र छात्राओं को 2 टाइम भोजन मिलेंगे, सुबह में उनको नाश्ता भी दिए जाएंगे और दोपहर में उनको मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। जो मध्याह्न भोजन होगा आधा घंटा का, उसके उपरांत 20 मिनट का एक स्पेशल जो है सेशन चलेगा, जो स्पीच का होगा, लाउडली स्पीच करना होगा सभी छात्र छात्राओं को। वो शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा चयनित किए जाएंगे और जो जिस भाषा में कंफर्टेबल होगा उस भाषा में वो लाउडली स्पीच करेगा, जोर जोर से बोल बोल करके वो पढ़ेगा। छात्र छात्राओं की सहूलियत हेतु अन्य भी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के सहूलियत हेतु भी प्रदान किए जा रहे हैं और पूरे सरकारी विद्यालयों का जो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, वो शिक्षक शिक्षिकाओं के अधीन ही होगा। वो शिक्षक शिक्षिकाएं ही प्रधानाध्यापक बनेंगे, प्रधानाध्यापक फिर बीओ डीओ बनेंगे, तो सारे सिस्टम से वो अवगत रहेंगे, नीचे जड़ से लेकर के और ऊपर तक जो है वो सारे व्यवस्था से अवगत रहेंगे और जो भी कमियां होंगी वो झड़ाक से समझ जाएंगे और उसको सुधार हेतु वो प्रोग्राम तय करेंगे और वो अपने आला अधिकारियों को सलाह देंगे, मशवरा देंगे, सुझाव देंगे, उपाय सुझाएंगे और उस अनुरूप सारे कार्य होंगे। तो अब ये जो 5 सदस्यीय टीम शिक्षा विभाग के द्वारा तमिलनाडु भेजा गया था, वहां से वो 5 सदस्यीय टीम
तमिलनाडु में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है, कैसे वहाँ से शिक्षण दिया जाता है, किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों का प्रबंधन है, कौन जो है इस प्रबंधन में अत्यधिक जिम्मेदारी निभाता है, सरकार की क्या भूमिका है, विभाग की क्या भूमिका है, इन सारे चीज़ों का अवलोकन करके वो आई है और पब्लिकली जो उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो उससे निकल करके आ रही है। 5 दिनों के अंदर ही वह शिक्षा विभाग को पूर्णतः सारे रिपोर्ट वो सौंप देगी। उसके बाद शिक्षा विभाग, बिहार सरकार मिल करके और सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प हेतु तमिलनाडु का जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको बिहार में लागू करने का प्रयास करेगा। अब आप देख पाएंगे आगे आने वाला निकट भविष्य में सरकारी विद्यालय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एकमात्र विकल्प हो जाएगा। और मैंने बार बार जैसा कि कहा है कि जब तक सरकारी संस्थानों के हालात नहीं बदलेंगे, बिहार सहित पूरे देश भर का हालात नहीं सुधरने वाला है। चूंकि सबसे अधिक भारतीय जो है वे सरकारी संस्थानों से ही लाभान्वित होते हैं, चाहे सरकारी विद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, अन्य सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, अन्य सरकारी जितने भी संस्थान हैं, उन्हीं से लाभान्वित होते हैं। और जो भारत में रहने वाले गरीब है, किसान है, मजदूर है, भूमिहीन है, समाज के अंत में बसे हुए अत्यधिक जो लोग हैं, उनका जो विकास होगा, उनका जो कायाकल्प होगा, उनके हालात सुधरेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सुधरेगा, तो वो सारे शैक्षणिक संस्थानों से ही संभव हो पाएंगे। जब तक सरकार समन्वय बना करके और सरकारी संस्थानों का हालात नहीं सुधारता है, तब तक भारत का हालात नहीं सुधरने वाला है। तो ये सरकार और विभाग भली भांति समझ चुकी है कि सरकारी विद्यालय में ही अधिकांश बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए सरकारी विद्यालयों का हालात सुधारना होगा, तभी बिहार पर से शैक्षणिक पिछड़ेपन का दाग मिट पाएगा। तो इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, आप सभी को इंतजार करना होगा। तमिलनाडु से जो टीम आई है उसके द्वारा शिक्षा विभाग के पास जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके उपरांत चरण दर चरण सभी तमिलनाडु में जो व्यवस्था लागू है शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी विद्यालयों में, उन सारे व्यवस्थाओं को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके उपरांत शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी अत्यधिक लाभ होने वाले हैं। एवं निजी विद्यालयों का थोड़ा हालत पछता होने वाला है, चूंकि यदि सरकारी विद्यालयों का हालात सुधर जाएंगे तो निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं उनका आकर्षण सरकारी विद्यालयों की ओर होगा और वे वहां से अपने बच्चों का नामांकन कटवा करके यहाँ अपना नामांकन करवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।